नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडीज़ में। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में इस संसार में मौजूद अनसुलझे रहस्यों में से एक तिब्बतियन विजडम के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उसे देख सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में आज का टॉपिक है डांस विद किंग कोबरा के साथ नृत्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एक और पड़ोसी देश म्यांमार से। अक्सर इंसानों और देवताओं के बीच में काफ़ी कुछ रहस्यों के साथ साथ एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक तालमेल के रूप में मौजूद पशु वंदना के पुराने उदाहरणों में से एक है ओफियोलेट्रिया सर्प पूजा, एक खास किस्म के सांप की प्रजाति को वर्शिप करना। वैसे तो इस संसार में बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक या घातक जो है वह म्यांमार के एक नागपंथ द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। उनके डांस, उनके नृत्य का मेन फोकस किंग कोबरा की एक बहुत ही डेंजरस प्रजाति ओफियोफेगस हन जिसका नाम है वह है। इस प्रजाति के सांपों की लगभग जो लंबाई रहती है 5 मीटर तक हो सकती है और यह दुनिया के सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों की प्रजाति है। और जब यह हमला करने लगता है तो ज़मीन से अपने शरीर को लगभग 1 मीटर तक ऊपर उठा सकता है, लगभग 3 फीट तक। हमला करने के उपरांत इस खतरनाक सांप और अधिकतर जो लोग रहते हैं उनके बीच में इतना भी समय नहीं रहता कि वो उसकी रेंज से बाहर निकल सकें, मतलब वहाँ से भाग सकें। लेकिन म्यांमार की एक लेडी डांसर हैं, उनको कुछ इस तरह के सांपों के साथ डांस करने की, नृत्य करने की अलग ही महत्वाकांक्षा है। इस नागपंथ के लोग कोबरा के रहने वाली जगह पर गाना बजाना करते हुए, नाचते हुए जाते हैं। फिर जब वह जंगली किंग कोबरा एक जगह लोकेट हो जाता है तो वह लेडी उसके सामने पहले तो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डांस स्किल्स के साथ उसके 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पर नृत्य करने लगती है। फिर धीरे धीरे अपनी स्किल्स से वो जो उसकी लंबी ड्रेस होती है उसको एक मैटाडोर की तरह लहराते हुए उस कोबरा की स्ट्राइकिंग रेंज में डांस करती है। जल्द ही उसकी ड्रेस लगभग पूरी तरह कोबरा के गोल्डन वेनम जो सुनहरा विष है उससे भीग जाती है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक और अद्भुत होता है और एंड में क्लाइमैक्स पर एकदम से वह झुककर कभी कोबरा के हेड पर, कभी उसके लिप्स पर किस करती है, चूमती है। इस तरह 2-3 बार करने के बाद बिल्कुल हल्के कदमों से वह धीरे धीरे पीछे की ओर चली जाती है और दूसरे लोगों के साथ नृत्य में शामिल हो जाती है। फिर यह नृत्य समारोह संपन्न हो जाता है और सर्प देवता वहाँ से चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की अद्भुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स उस लेडी ने कैसे हासिल की होगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे कहते हैं कि जो इनके लिए ट्रेनिंग होती है वह बहुत ही कम एज से नॉन पॉइजनस कोबराज की स्पीसीज के साथ शुरुआत कर दी जाती है। फिर धीरे धीरे सांप के बिहेवियर, उसकी मूवमेंट, उसके एक्शंस को प्रिडिक्ट किया जाता है। मीन्स जो सांप होता है, वो जो प्रजाति है, उसके बारे में पूरी नॉलेज ली जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, बिल्कुल हैरानी होगी कि अकॉर्डिंग टू साइंस इस ट्रेनिंग में 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक सांप के एक्शन को प्रिडिक्ट करना पड़ता है। मगर कुछ भी कहा जाए, यह बिल्कुल सम्मोहित करने वाला डांस और यह किंग्स ऑफ स्नेक, सांपों के महाराज के साथ चलने वाली ये जो परंपरा है, बिल्कुल काफ़ी 100 साल पुरानी, कई सदियों पुरानी है। अब बात करते हैं 1939 में एक ऐसे ही अद्भुत सेरेमनी समारोह में मिस्टर ऑर्मन डेनिस, जो कि एक नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने अटेंड की थी। अपनी यात्रा के दौरान वह एशिया में एक असाइनमेंट पर वहाँ पर सांपों की विभिन्न प्रजातियों को फिल्मा रहे थे, मीन्स पिक्चराइजेशन कर रहे थे। तब उन्होंने इस तरह के किंग्स ऑफ स्नेक यानी कि कोबरा और ह्यूमन के बीच में एक अद्भुत तालमेल देखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बिल्कुल ठीक पहले वे मिस्टर डेनिस सिंगापुर में शूट कर रहे थे। वहाँ पर एक किंग कोबरा की वाइल्ड लाइफ के ऊपर मूवी बना रहे थे, उस पर काम कर रहे थे, जो स्पीसीज उसी एरिया में पाई जाती थी। और उसको ढूंढने के लिए, ऐसे कुछ सांपों को ढूंढने के लिए डेनिस ने कुछ स्थानीय स्तर पर कुछ एक एडवर्टाइजमेंट भी की थी और आखिरकार अपनी मूवीज़ के लिए उन्हें लगभग 1 दर्जन के आसपास अलग अलग स्पीसीज़ के अडल्ट कोबरा को कलेक्ट कर लिया था। उन्हें एक बड़ी सी वायर नेट से बनी एक क्रेट टाइप, मतलब एक टोकरी में रखा था। वह सांप इतने खतरनाक थे कि उन्होंने अपने शक्तिशाली विष से उस क्रेट को कुछ ही मिनटों में भिगो दिया था। और अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था कि अचानक से उनके पास एक चाइनीज़ फेस सा दिखने वाला एक लड़का उनके होटल के रूम पे बाहर आया। उसने एक अजीब सी वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अपनी शर्ट के स्लीव्स को बिल्कुल पीछे तक फोल्ड किया हुआ था। दरवाजे पर नॉक करके मिस्टर डेनिस को उसने स्नेक हैंडलर के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो पहले तो डेनिस को लगा कि यह कोई मजाक या प्रैंक कर रहा है, और साथ में उसने क्योंकि एक शर्त यह भी रखी कि जब वह सारा ओवरऑल जो फिल्मिंग है वो शूट खत्म हो जाएगा तो वह एक किंग कोबरा को अपने साथ ले जाएगा। वैसे तो डेनिस को नहीं लग रहा था कि वह इन्हें संभाल भी पाएगा, लेकिन फिर भी उस लड़के की सीरियसनेस को देखते हुए डेनिस ने उसको
उनकी देखभाल करने के लिए अलाउ कर दिया। लेकिन डेनिस ने उसे पहले ही बोल दिया था कि यह सांप बहुत ही जहरीले और ख़तरनाक हैं। इन्हें कुछ दिन बाद जब ये थोड़े सुस्त हो जाएंगे तब हैंडल करने की कोशिश करना, क्योंकि यह बिल्कुल हाईली इमोशनल स्टेट में है और इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा आक्रामक है। लेकिन उस लड़के ने उनकी बात नहीं मानी और एकदम से उन सांपों के पास चला गया। जैसे ही वह उनके नज़दीक गया तो सांप ज़ोर ज़ोर से फुंकारने लगे और अपना जो उनका विष था उसको क्रेट की नेट थी, जो जाली थी, उसके ऊपर डालने लगे, उगलने लगे। जल्दी ही उस लड़के ने उनमें से एक बड़े और एक एग्रेसिव सांप के ऊपर कंसंट्रेट किया और उसे अपनी आंखों से इशारे करने लगा जैसे कि वह उनसे बातें कर रहा हो। फिर उसने डेनिस को स्माइल करते हुए एश्योर किया कि वह उन्हें आसानी से संभाल लेगा। लेकिन डेनिस ने उसे वार्न किया कि यह सांप बहुत ही खतरनाक है और घातक है। इसे अभी तक कोई भी हैंडल नहीं कर पाया है, इसके जरा सा नज़दीक होने पर भी जान जा सकती है। तब भी उस लड़के ने वहाँ से वह नहीं हटा और फिर अचानक से अपनी बाजुओं को, जो फोल्डेड स्लीव थी, उनको खोला और उसमें से एक ग्रीन लिक्विड जैसी एक शीशी थी, उसमें ग्रीन लिक्विड था, एक कांच की शीशी। उसने उसे निकाला और जब तक डेनिस उस लड़के से उसके बारे में पूछते कि ये शीशी क्या है, कैसी है, उसने एकाएक उसमें से कुछ एक बूंदें अपने मुंह में डाल ली और अपना मुंह क्रेट की तरफ कर दिया। वह किंग कोबरा के इतना नज़दीक चला गया कि उसका फेस कोबरा की स्ट्राइकिंग रेंज में आ गया था। डेनिस को यह देखना और वहाँ पर खड़े रहना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इसकी वजह से, इस हरकत की वजह से उस मूर्ख लड़के की जान जा सकती थी। धीरे धीरे वह लड़का क्रेट उस टोकरी के नज़दीक गया और जो किंग कोबरा की आंख में बिल्कुल आंख डालकर एकदम से उस लिक्विड को उसके कोबरा के बॉडी, फेस और हेड पर, सभी पर स्पिट कर दिया, उगल दिया। और फिर 1 मिनट तक वहाँ से बिल्कुल हिला डुला भी नहीं। तभी अचानक से डेनिस को बिल्कुल उसने हॉरिफाइंग और बिल्कुल सरप्राइज, अचंभित करते हुए क्रेट में उसने हाथ डाला और उस सांप को, किंग कोबरा को, बिल्कुल उसकी बॉडी के मिडिल से अपने हाथ में पकड़ लिया और ऐसे उठाया कि जैसे किसी स्कीपिंग रो को बिना किसी डर से उठाया हो। अब डेनिस ने सोचा कि कोबरा का उसके ऊपर अटैक ना करने का कारण यही हो सकता है कि उस ग्रीन लिक्विड से कोबरा पॉजेसिव हो गया हो, पैसिफाई हो गया हो। फिर कुछ देर बाद लड़के ने कोबरा को वापस क्रेट में रख दिया, उस टोकरी में रख दिया और डेनिस को कहा कि वह कल सुबह फिर से आएगा और ये जो सभी कोबराज हैं इनको हैंडल एक एक करके कर लेगा। लेकिन उस दिन के बाद वह कभी लौट कर नहीं आया और ना ही डेनिस को वह मिस्टीरियस लड़का फिर कहीं नहीं दिखा। डेनिस ने इस प्रकरण के बारे में बहुत खोजबीन भी की, उस तरह की ग्रीन लिक्विड वाली शीशी के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तथा जो आसपास के लोग थे उनसे कोई भी किसी भी चीज़ का पता नहीं लगा। बाद में उन्होंने म्यांमार में भी इसका पता लगाना चाहा, मगर वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। तब इसलिए अगर हम देखें तो यह जो इस तरह का हमने कोबरा के साथ डांस करने से भी ज़्यादा मिस्टीरियस और रहस्यमय है, क्योंकि साइंस के अनुसार अभी तक ऐसा कोई सब्जेक्ट या ऐसा कोई चीज़ या ऐसा कोई लिक्विड नहीं है जो कि किंग कोबरा को पैसिफाई कर सके, उसको नियंत्रित कर सके। वैसे तो लगभग 100-150 साल पहले भी कुछ एक जर्नल्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित हुए थे, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि यूएस के एक स्टेट ओहायो में मौजूद रेटल स्नेक्स को व्हाइट ऐश ट्री, एक पेड़ के पत्तों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन आज की साइंटिफिक टेक्निक से भी यह प्रूव नहीं हो सका है। इस तरह यह किंग कोबरा के साथ डांस करना या उन्हें पॉजेसिव करना, पैसिफाई करना, नियंत्रित करना आज तक अनसुलझा है और बिल्कुल यह रहस्यमयी है। तो लीजिए, इसी के साथ आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी अगर कोई भी आपका सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिमाचल, जय भारत।